कि हम तो आज के 4-6 दिन पहले जा रहे थे ब्लॉक पे। जब ब्लॉक पे जा रहे थे, 2 मोटरसाइकिलें बिना नंबर प्लेट की थी, उसपे 4 लोग बैठे थे। तो हम अरवा के घर से ही निकले और हमारी धुन मतलब चली थी कि हम ब्लॉक पहुँचे, थोड़ा-सा काम था। वही जा रहे थे, जाते समय दो 2 बार वो ओवरटेक किए, उसके बाद हम समझ नहीं पाए कि कौन है, कौन नहीं। जब रिटर्न हुए उसके बाद वो सब 3 बार हमें ओवरटेक किए। देखिए, गगन यादव ने कहे कि जो मृतक परिजनों हैं, जो 5-5 लड़कियां हैं, जो शादी नहीं हुई जिन लड़कियों की, वो शादी के लिए भी दामन थामे हैं और उसके बाद जो भी उनके आर्थिक वह रहेगा वो करेंगे भी। कहें कहें कि हम दिखा के नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें आर्थिक उन्हें सहायता करना है, हम कर देंगे। और बच्चियों के शादी के लिए भी उठाए सवाल कि हम साथ में रहेंगे, समाज साथ में रहेगा। शादी के भी दामन थामे। उसके बाद नौकरी, बच्चियों की नौकरी के लिए भी कहें कि नौकरी भी हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद पिताजी से मिले, पिताजी से भी बहुत आश्वासन दिए उन्हें कि आप परेशान मत होइए, एनी टाइम चाहे जब फोन कर देंगे आप, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो प्रधान जी अभी मैं देख रहा था कि राजस्व विभाग की टीम जो है आपके ग्राम सभा क्षेत्र में आई, नाप जोख हुई। तो क्या कुछ हुआ? तो प्रशासनिक लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे कि पीड़ित परिवार बुलडोजर की मांगे कर रही हैं। तो पीड़ित परिवार के बयान को अगर ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आप उसकी प्रशासनिक रूप से राजस्व विभाग की टीम से बातचीत हुई, तो नाप जोख में क्या कैसे हुआ? ऐसा है कि नापे, उनका जो हत्यारा का जो मकान था उसको नाप लिए हैं पूरा, मतलब उसकी कार्रवाई कर चल रहा है। हम लोग गए थे 14 दिन और बच्चियां भी गई थी डीएम साहब से मिलने के लिए। हम लोग गए, बात किए और डीएम साहब ने तुरंत जो है एसडीएम को फोन करके बुलाए और कहे तत्काल इसको कार्रवाई करिए और इसमें हिला हिलवारी मत करिए। वो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई हो भी गई है। क्या अब लगता है जो नाप हुई राजस्व विभाग की टीम, वाकई में वो जमीन जो है अवैध कब्जा में? अवैध कब्जा में है, ग्राम समाज में है, बंजर में है। वो तो हम कई बार नपवाए भी थे। कई पूरी बार तरीके से वो पूरा घर ही बंजर में है? दोनों घर उनका दोनों? बंजर में है, दोनों घर बंजर जो में नया है। वाला बना है वो भी, जो वो भी पुराना हो, वाला है वो भी? दोनों 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 तो दोनों दोनों घर, पूरी तरीके से जीएस में? दोनों जीएस में है, सरकारी जमीन में है। मतलब कि कुछ हिस्सा नंबरी है या फिर पूरा जीएस? नहीं, नंबरी है, वो पीछे है, वो काफी पीछे है। और जो पीछे जो बाथरूम वाथरूम वगैरह जी बना होता है जी, हुआ? जो मकान उनका दोनों है वो जीएस जमीन में है, सरकारी जमीन में है जी। ग्राम प्रधान होने के नाते तो प्रशासनिक लोग से क्या बातचीत हुई, मतलब उसकी क्या कार्रवाई करने की तैयारी में है? देखिए, हम लोग तो यही मांग किए हैं कि वो जो मकान दोनों है गिराया जाए और कार्रवाई चल रही है और गिरेगा भी। आश्वासन उस दिन डीएम साहब बहुत तगड़ा आश्वासन दिए एसडीएम को, और गिरेगा ये विश्वास है, 99% गिरेगा। कोई अब टाइम वगैरह नहीं? उम्मीदें उम्मीदें हैं कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 दिन में मकान उनका गिर जाएगा। मतलब नाप जो पूरी तरीके से हो चुकी है? हो चुका है, हो चुका है और जल्द से जल्द उसका न्याय सामने आ चुका है। आ भी रही है। नहीं, दोनों मकान गिरेगा, दोनों जीएस में है, दोनों बंजर में है, दोनों गिरेगा। अभी तक कितने अपराधी पकड़ाए हैं? देखिए, लालता लालता, राजेश, रमेश और लालमोहन, शशांक, सूरज, ये सब पकड़ा गए हैं। नहीं, अभी बाकी कोई है नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो राजकुमार उनके भाई हैं लालता के, वो बाहर टहल रहे हैं, कहीं कहीं से धमकियां भी दे रहे हैं, सुनने में आ रहा अच्छा है। प्रधान जी, अभी धमकियां की बात करें तो जिक्र कर लेते हैं, आपको भी धमकियां मिल रही हैं, ऐसा कुछ तमाम मीडिया न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम तो आज के 4-6 दिन पहले जा रहे थे ब्लॉक पे। जब ब्लॉक पे जा रहे थे, 2 मोटरसाइकिलें बिना नंबर प्लेट की थी, उसपे 4 लोग बैठे थे। तो हम अरवा के घर से ही निकले और हमारी धुन मतलब चली थी कि हम ब्लॉक पहुंचे, थोड़ा सा काम था। वही जा रहे थे, जाते समय दो 2 बार ओवरटेक किए, उसके बाद हम समझ नहीं पाए कि कौन है, कौन नहीं। जब रिटर्न हुए उसके बाद वो सब 3 बार हमें ओवरटेक किए। फिर आगे गाड़ी जब यादव नगर स्टेशन के पास पहुंचे सामने, तो थोड़ा दूर पे आगे जाके खड़ी कर लिए। खड़ी करने के बाद जो है वो सब 2 लोग उतर भी गए। तो 2 लोग गाड़ी में बैठे तो हमें लाइट से दिखा कि वो लोग रुक गए हैं, तो हमें लगा कि कोई यार संगीत जैसे लगे कि ना हमारे ही लिए खड़े हैं क्या।
तो हम वहाँ तुरंत गाड़ी रिटर्न किए। हमारे दिमाग में लगा कि नहीं, यहाँ से रिटर्न ही होने में भलाई है। वहाँ से रिटर्न होके प्रसाद तिराहा होते हुए घर चले आए। तुरंत तत्काल हम एसओ साहब को फ़ोन किए और बताए उन्हें कि ऐसी-ऐसी बातें हैं। तो कहे चलिए हम आ रहे हैं, मिल रहे हैं। हम कहा ठीक है। हम निकल गए कचहरी, प्रार्थना पत्र भी दिए एसपी साहब को और उसको एक्सपेक्ट किए कि चलिए इसको देख रहे हैं, हम इसको जो है सुरक्षा के लिए व्यवस्था करते हैं। उसके एक दिन बाद डीएम साहब को भी हम दिए प्रार्थना पत्र अपना कि हमें सुरक्षा दीजिए भाई, कुछ भी हो सकता है। डीएम साहब क्या जवाब दिए? कहें एसपी साहब को प्रार्थना पत्र हमारे सामने तुरंत तत्काल उन्हें थमा दिए कि देखिए जो भी हो इसको कार्रवाई करिए। कितने देर के अंदर आपको सुरक्षा मिल सकती अब देखिए ये तो हम उम्मीद करके बैठे हैं कि अब शासन प्रशासन के और डीएम साहब और एसपी साहब कब दे देते हैं, हम अच्छा, भी सुरक्षित हो जाएं। वो लोग जब आप बता रहे थे गाड़ी आप घुमा के जब लौट आए तो कुछ कहा सुनी भी, कुछ गाली गलौज या फिर कुछ बातचीत वो लोग बोल रहे थे या फिर नहीं, ऐसे वो आशंका वो हुई? ऐसा था कि जैसे वो मुंह बांधे थे, आते समय भी वही गाड़ी दिखी। पूरा मुंह बांधे हुए थे। हाँ, जाते भी दिखा तो हमें संगीत लगा कि जब 3 बार ओवरटेक किए तो जैसे कोई भी रहेगा तो यार ये कौन सा है, कौन आदमी है, आगे पीछे किए हैं। तो हमें लगा चूंकि यहाँ हत्या भी हुई थी, हम आगे आगे थे इस मामले में, तो हमें कुछ शंका लगा। हम तुरंत गाड़ी घुमाए और चले आए। और शंका क्या, एकदम जैसे लग रहा था कि नहीं हमारे लिए ये खड़े हैं। तो दादी क्या लगता है कि अनुराग के घर तमाम राजनीतिक दल कहें या फिर सामाजिक संगठन के लोग आ रहे हैं, तो ये लड़ाई किस तरीके से आप देखते हैं और न्याय की कोर्ट से देखें तो न्याय के पर्पज से कहाँ तक ये लड़ाई चलेगी या फिर कहें न्याय मिलता देखिए लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी तब तक लड़ाई चलती रहेगी। और हम लोग दामन थाम लिए हैं, कदम बढ़ा दिए हैं कि नहीं, जब तक वो न्याय नहीं मिल जाएगा, मकान नहीं गिर जाएगा। अब तो रमेश ने चले गए हैं जेल, जेल भेज दिया गया है। अब अगर उनका इनकाउंटर न हो लेकिन उनका फांसी जरूर हो, उन लोगों की फांसी जरूर हो। एक दरोगा मेरठ में राजेश यादव था, पोस्टिंग उसकी थी मेरठ में, उसका भी दरोगा पद से हटाया जाए, निष्कासित किया जाए। और ये जो है लाल तक भी आजीवन सजा हो, जीवन में भी न छूटे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे गांव से ही निष्कासित हो जाए, गांव में कभी न दिखे। तो यादव है ही नहीं है। आज गगन यादव ये बोले कोई यादव नहीं है, वो जानवर है, वो एक अपराधी है, एक जानवर है। ऐसा गला काटा था भैया, हम तो मौके पे थे, देखने के बाद ऐसा लगा कि पूरे जीवन में ऐसा कभी देखे ही नहीं थे हम लोग। है? अच्छा, उस वायरल वीडियो में देख रहा था उस अनुराग यादव का सर आप जी, उस समय ऐसा था, डीएम साहब थे, 5 घंटे बैठे थे डीएम साहब, एसपी साहब और आए जगदीश नारायण राय विधायक, वर्तमान जफराबाद से विधायक हैं, पूर्व मंत्री थे, आए। सब लोग बॉडी छोड़ नहीं रहे थे। न्याय, उन्हें न्याय दिख रहा था कि अब जो हो गया, लेकिन न्याय चाहिए। आए विधायक जी आश्वासन दिए, डीएम साहब आश्वासन दे, हम लोग का घर गिराया जाए, उसका इनकाउंटर हो और राजेश का भी इनकाउंटर हो, दरोगा पद से हटाया जाए, निष्कासित किया जाए। और मामला जमीन का था, वो सरकारी जमीन थी, न कि 1 इंची उनका नाम भी नहीं था लालता का, हत्यारा का। और ये जो रामजीत थे उनका तो 40 एकड़ उसमें नाम की जमीन थी, और इसका 1 इंची नाम का कहीं जमीन है नहीं। अब पूरा अवैध कब्जा किया है। और जब से आया है नौकरी कर रहा था झारखंड में, जब से रिटायर हो गया तब से परेशान किया है, पूरे मोहल्ले वालों को परेशान करके रखा है। 18 जाने 13-14 महीना में 18-18 मुकदमा 18-18 लोग के ऊपर किया है। मतलब 13 महीने के अंदर 18-18 में 18-18 लोग थे। लोग के ऊपर भी अभी अभी जो हत्या हुई, घटना के 1 हफ्ता पहले हमारे थाने पर से फोन आया हमें, कहे भैया ये फला 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 लोग कहाँ पे हैं। हम कहे कौन किया है, तो कहे कि लालता। तो हम कहे यार वही है लालता जो स्कूल के पीछे। कहे यार वही है, अभी किया था, आज 15 दिन पहले फिर कर दिया है। हम कहे जब से आया है वो छूट के वहां से रिटायर हो गया तब से परेशान किया है, चूंकि पैसा हो गया है उसके पास, 2-3 करोड़ रुपया हो गया है। और अच्छा, ये जो नौकरी करता था उसके पहले भी अपराधी गतिविधि में संलिप्त था या फिर नौकरी के आने के बाद? देखिए इन लोगों का जो झारखंड में एक अपराधी है, क्योंकि वहां पे
नौकरी कर रहे थे, वहीं पे राजेश भी थे, वहीं पे रमेश भी थे। जब से यहाँ आए हैं पूरा, जब से यहाँ तांडव मचा दिए हैं। पता किया गया कि वहाँ भी कई मुकदमे हैं, झारखंड में उनके लाल तक ऊपर कई मुकदमे। कई मुकदमे हैं लाल तक ऊपर। हम लोग तो वहाँ से एफआईआर मंगा रहे हैं, और देखा जाएगा कितना मुकदमा है। वहाँ भी अपराध कर रहा था, भूमि माफिया है ना। अगर नाम की जमीनें होती तो अलग बात थी, सरकारी जमीन के लिए वो गला काट दिया है। इस तौर पे घूमा। जी। अब जमीन का विवाद चल रहा था, जो जमीनें विवादित थी 40 साल से चल रही थी, वो जमीन विवादित था, उसको दे दिया गया था कि आप ले लीजिए, बाउंड्री हो गई थी, मामला खत्म हो गया था, कोई मामला था नहीं। लेकिन रामजीत भी आज 15 दिन, घटना के 15 दिन पहले कलकत्ता चले गए थे, जाकर कोई मामला है नहीं, अब जमीन का खत्म हो गया, 5-6 महीना पहले ही खत्म हो गया था। लेकिन इसके मन में कालापन बैठा था। अचानक उस दिन तलवार निकाला रमेश ने, और रामजस वकील को दौड़ा लिए। अनुराग को पता भी नहीं था, वो तो निकला सो के दसों तोड़ा जाते समय 2-4 ईंटें थे रास्ते में, वही टाल रहा था। उसके बाद अचानक लालता उनसे भिड़े, और भिड़े उसके बाद रमेश ने तुरंत तत्काल ऐसा तलवार मारा, हमें तो ऐसा लग रहा था कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग तो नहीं दिया है, एकदम क्लीन चट दिया, कहीं चमड़ी भी नहीं लगी थी, ऐसा गर्दन उतारा था। और हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे ग्राम सभा के लोग सब पहुंचे, देखे, जैसे कोई क्लीन चट निकाला था गर्दन। तौर पे तलवार। तो प्रधान जी, अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। ऐसे कभी ग्राम प्रधान होते हैं जो इतनी तन्मयता के साथ और कहें कि पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहते हैं। जब ये घटना हुई तो आपके मन में क्या था? देखिए, जब घटना हुई क्या, हम तो उसमें सुबह उठ के नहा के वही पूजा कर रहे थे, पूजा करने जा रहे थे, तत्काल फोन आया कि गर्दन कट गया। हम कहे किसका गर्दन कट गया? अरे कहा भैया रामजीत का गर्दन काट दिल ललतवा के लड़का। तुरंत हम गाड़ी उठाए, तुरंत हम वहां पहुंचे और देखे। उस समय जब देखे तो गर्दन अलग था, धड़ अलग थी, गर्दन माँ की गोद में था। हम देखने के बाद ना हमारे आंखें नम हो गई कि ऐसी है घटना। माता जी उनकी बेहोश पड़ी थी, बहनें बेहोश पड़ी थी, कोई दिख नहीं रहा था, उसमें ब्लड भी बह रहा था। दो तुरंत फोन आया, तुरंत हम पहुंचे। देखिए उसके बाद दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि ये हो क्या गया हमारे गांव में। कभी अरे आपने यार, सोचा नहीं? अरे कभी नहीं भैया, कभी देखे भी नहीं थे, कभी सोचे भी नहीं थे। देखने के बाद ये लगा कि जैसे दिमाग उसमें काम नहीं कर रहा था भैया। तो प्रशासन आई, उसके बाद एसपी साहब आए, डीएम साहब आए, उसके घर में तलाशी किए, 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टलें, एक ग्रेनाइट बम निकला। जिस समय वो सिपाही ने लेके जा रहा था तलवार बोरिया में भर के, और पिस्टल थी, 4-4 जगह रखने के बाद तब गाड़ी के पास पहुंचा, इतना वजन था। तो निश्चित तौर पे अभी हमारे साथ कमरुद्दीनपुर के ग्राम सभा के ग्राम प्रधान थे, जो आज गगन यादव आए हुए थे, जो आईआरओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या कुछ बातचीत बनी थी प्रधान जी से, क्या कुछ बातचीत हुई? तो वो मुझे लगा है कि वो खबर आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी थी। तो अभी आज अनुराग यादव के घर पे आईआरओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन यादव भी आए हुए थे, और गगन यादव ही नहीं, तमाम राजनीतिक दल के साथी, या कहें कि विधायक, सांसद और पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, तमाम राजनीतिक दल आए, क्योंकि घटना भी इस तरीके से कारित हुई है कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो इस घटना को लेकर के आज जिस तरीके से गगन यादव ने आश्वासन दिया है, और प्रधान जी का बयान है, इस बयान को मद्देनजर रखते हुए आपकी कुछ राय हो, कोई प्रतिक्रिया हो, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।